हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लेक्चर्स की। तो उनमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, और जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं। यहाँ पे आपने लेक्स देखनी है। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, जो स्ट्रेट वगैरह यहाँ से गुजर रही हैं। ठीक है। और जो जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स हो गए, उनकी करेंसी हो गई। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम मैप बनाते हैं, मैप ड्रा करते हैं। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी जो है ना मैप ड्रा के तैयारी किया करें, मैप पहले ड्रा किया करें। ठीक है। तो ड्रा करते हैं हम मैप। कुछ इस तरह आपने इसे बनाना है। ठीक है। इस तरह कुछ आपने बनाना है। ठीक है। एक टांग आप इस तरह करके यहाँ पे बना लें। तो ये कुछ इस तरह करके आपने बनाना है। यहाँ पे एक और कंट्री है, इस तरह करके बना लें। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के हम नाम बाद में बनाते हैं, आप पहले नक्शा ड्रा कीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो है इसको इस तरह करके मिला दें, और इसको जो है इस तरह करके मिला दें। ठीक है। अच्छा, फिर जो है ये दरमियान में इस तरह करके एक लाइन ड्रा कर दें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपने करना ये है कि कुछ और कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बनाने हैं आपने, कोई 7 कंट्रीज़। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। 6 और 7। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा कंट्री बना लें। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हैं रिवर्स, या इसके जो है ना नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे कौन सा रिवर है या कौन सा ओशन है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना, ये सारा क्या है आपके पास, ओशन है। ठीक है, ये सारा आपके पास क्या है, ओशन है। इसको जो है मैं से मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से। ठीक है, ये सारा आपके पास क्या है, ओशन है। ये सारा ओशन है आपके पास। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी करके ओशन है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब देखें, इस कंट्री के जो है ना, हम देखते हैं जो ईस्टर्न साइड पे है। अच्छा, इन कंट्रीज़ का बेसिक जो है, चलें पहले नाम दे लेते हैं। ठीक है, ये ओशन है, ये कौन से ओशन है पहले इनका नाम देख लेते हैं। तो जनाब ये है आपके पास पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये है आपके पास पैसिफिक ओशन। अच्छा, ये जो है आपके पास अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये जो है आपके पास सी है, इसे कहते हैं कैरिबियन सी। कौन सा सी बोला, कैरिबियन सी। ठीक है, ये आपके पास कैरिबियन सी है। अच्छा, इसके अलावा जो है, अब हम देखते हैं कंट्रीज़ के नाम। ठीक है, तो ये जो कंट्री है आपके पास, ये है कनाडा। CANADA, कनाडा। ठीक है, ये आपके पास एक आइलैंड है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड। ठीक है, अच्छा, ये एक स्टेट है अलास्का। ये वाला किसकी स्टेट है, ये USA की स्टेट है, और इसे ख़रीदा था 1867 में। ठीक है, 1867 में इसे ख़रीदा था, कैसे वाला, रशिया से ख़रीदा था। अच्छा, ये दूसरी तरफ जो है ना, दूसरी तरफ जो है ये आपके पास, ठीक है, ये दूसरी तरफ आपके पास है रशिया। ठीक है, अच्छा, ये है आपके पास USA। ये है आपके पास मैक्सिको। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने बनाया है छोटा सा कंट्री, ये है आपके पास क्यूबा। क्या है, क्यूबा है। अच्छा, ये जो ये वाला कंट्रीज़ हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो हमने 7 कंट्रीज़ बनाए हैं, ये 7 कंट्रीज़ जो हमने बनाए हैं, ठीक है, ये हैं आपके पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, इनके आपको नाम याद होने चाहिए, ये कौन कौन से हैं, ये हम आगे चल के देखते भी हैं। ठीक है,
अभी आप जस्ट मैप को देखें, ये है आपके पास कौन से बला, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ये जो 7 कंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है छोटे छोटे मुल्क हैं, वो भी बना लें ज़रा। एक आपके पास कुछ इस तरह यहाँ पे करके बना लें, ठीक है, एक यहाँ पे करके बना लें, और एक जो है वो आइलैंड पे मुश्तमिल है, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला कंट्री, ये है आपके पास जमैका, क्या है, जमैका, JAMAICA। और ये है आपके पास हैती, HAITI, हैती, ठीक है। और ये है आपके पास वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट इंडीज़ है। अच्छा, अब जो है हमने बेसिक इसका मैप देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ओशन देखे, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, कैरिबियन सी है, सी के हवाले से हमने देखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो दूसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं वो ये है कि इसमें स्ट्रेट्स कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं। तो एक स्ट्रेट जो है अपने यहाँ पे करके बनानी है, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, BERING, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये बेरिंग स्ट्रेट जो है ये सेपरेट कर रही है रशिया को अलास्का से। अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है रशिया जो है ये किस में है, एशिया में है। तो एशिया कंटिनेंट और नॉर्थ अमेरिका को जो स्ट्रेट जो सेपरेट करती है वो कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन के हवाले से पूछा जाता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जिससे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास करती है, तो वो है आपके पास कौन सी स्ट्रेट बोला, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रेट बनाए, वो यहाँ पे करके है कुछ, ठीक है, यहाँ पे करके है। अच्छा, इसका जो नाम है वो है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, डेविस स्ट्रेट के हवाले से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ग्रीनलैंड और कनाडा को जो स्ट्रेट सेपरेट करती है वो कौन सी स्ट्रेट है, वो है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। जो ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट करती है वो कौन सी स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे ये जो ओशन है ये बन रहा है आपके पास एल्टिक ओशन, ALTIC, एल्टिक ओशन, ठीक है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो एल्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाती है, तो वो डेविस स्ट्रेट होगी, ठीक है। एल्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जो आपस में मिलाती है वो कौन सी स्ट्रेट है आपके पास, डेविस स्ट्रेट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी को मिलाती है, कैरिबियन सी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। तो वो भी आपके पास डेविस स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो इसका जो है अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं गल्फ को, ठीक है। एक आपने यहाँ पे बनानी है ये जो है ये है आपके पास हुंडसन बे, HUNDSON, ये क्या है आपके पास, हुंडसन बे है। अच्छा, ये है आपके पास ये वाला गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है। और जो दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो यहाँ पे है,
गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या देख लिया? इसमें हमने बेसिक मेन कंट्रीज़ देख लिया है हमने। ठीक है, अच्छा हमने फिर स्ट्रेट्स देखी हैं। स्ट्रेट्स के अलावा हमने अभी गल्फ़ को देखा है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ अलास्का और हुडसन बे। ठीक है, इनको हम फर्दर जो है इलेबोरेट भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। ठीक है, डेविस स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट का आपको बता दिया है। अच्छा, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ है। फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ़ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट गल्फ़ ऑफ द वर्ल्ड है वो है गल्फ़ ऑफ ग्यूनिया, GUINEA, ग्यूनिया। ठीक है, और जो थर्ड लार्जेस्ट गल्फ़ ऑफ द वर्ल्ड है वो है गल्फ़ ऑफ अलास्का। ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, हमने गल्फ़ के हवाले से देखा। थर्ड लार्जेस्ट गल्फ़ कौन सी है? गल्फ़ ऑफ अलास्का है। फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ़ कौन सी है? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। सेकंड लार्जेस्ट गल्फ़ कौन सी है? गल्फ़ ऑफ ग्यूनिया है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ ग्यूनिया। अच्छा, इसके अलावा जो है एक माउंटेन रेंज है, वो ज़रा बना लें। वो हम यहाँ पे करके बनाते हैं, ड्रा करते हैं माउंटेन रेंज को। ठीक है, ये आपके पास एक माउंटेन रेंज है। ये आपके पास माउंटेन रेंज है। अच्छा, इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? इसका कहते हैं रॉकी माउंटेन रेंज। क्या? ROCKEY, रॉकी माउंटेन रेंज। ठीक है, ये कौन सी रेंज है भला? रॉकी माउंटेन रेंज है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है रॉकी माउंटेन रेंज। अच्छा, जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है? वो है एंडीज माउंटेन रेंज। वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे भला? वो नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे देखेंगे हम? नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो है माउंट मैकिनले, MCKINELY, माउंट मैकिनले। वो अच्छा, इसको जो है ना हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ज़रा बना लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो है डीपेस्ट पॉइंट है, इसका क्या नाम है? इसे डेथ वैली कहते हैं। ठीक है, डेथ वैली कहते हैं। डेथ वैली कहते हैं। ये कहाँ पे है भला? अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा ये रॉकी माउंटेन रेंज हो गई। अच्छा, रॉकी माउंटेन रेंज की आपने लेंथ भी देख लेनी है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना रॉकी माउंटेन रेंज की, वो है 4800 किलोमीटर। कितनी भला? 4800 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है रॉकी माउंटेन रेंज की। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट MCKINLEY है, माउंट मैकिनले। ठीक है, MCKINELY। ठीक है, माउंट मैकिनले जो हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। और जो डीपेस्ट या लो हार्टेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, वो डेथ वैली है। डेथ वैली कहाँ पे है? USA में है। ठीक है, USA की कौन सी स्टेट में? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है इसमें बेसिक कुछ तीन जो हैं हमने यहाँ पे तीन नहीं, पाँच जो है हमने यहाँ पे लेक्स देखनी है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? ये जो हैं फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इसको जो है आप यहाँ पे करके बना लें, कनाडा और USA के बॉर्डर पे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है,
तो इनको किस तरह याद रखना है इसका एक फार्मूला भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जो है जस्ट इनके नाम ड्रा कर लें। ठीक है, इनके नाम ड्रा कर लें। ये है आपके पास सुपीरियर लेक। ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर लेक। फिर है मिकीगॉन, फिर है आपके पास हुरून, फिर है आपके पास एरी और ओंटारियो। ठीक है, अच्छा अभी हम बेसिक इसकी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से। ठीक है, इनको किस तरह याद रखना है या क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम जो दूसरा लेक्चर इसका बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करके आप एक वाटरफॉल बना लें। ठीक है, ये कौन सा फॉल है भला? इसे कहते हैं नियागारा, NIAGAR है। ये नियागारा वाटरफॉल है। ये किसके बॉर्डर पे है? USA और कनाडा के बॉर्डर पे है नियागारा वाटरफॉल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे करके बना लें एक रिवर बना लें। ठीक है, इसको कहते हैं ST लॉरेंस रिवर। क्या कहते हैं? ST लॉरेंस रिवर। ये कनाडा और USA के दरमियान बॉर्डर बनाता हुआ कहाँ पे गिरता है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ST लॉरेंस रिवर। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी ज्योग्राफी के लिहाज से जो आपने देखना है, हम इसमें कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स को। ठीक है, क्योंकि इसका पूछा जाता है बाज़ औक़ात सी पोर्ट्स के हवाले से। तो कनाडा में जो है हम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स देख लेते हैं, 3 सी पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे करके बना लें। सी पोर्ट एक ये है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये है। दूसरी और भी हैं सी पोर्ट्स, लेकिन हमारा यहाँ पे एम क्या है, जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं या जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो सी पोर्ट है यहाँ पे ये है आपके पास मॉन्ट्रियल, MONT, मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल सी पोर्ट है। अच्छा, ये जो है आपके पास ये है टोरंटो, TORONTO, टोरंटो सी पोर्ट। और ये है आपके पास हैमिल्टन, HAMILTON। ये क्या है आपके पास? हैमिल्टन सी पोर्ट। ठीक है, ये हमने कनाडा की सी पोर्ट्स देखी हैं बेसिक, जो इम्पोर्टेंट हैं। मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, हैमिल्टन है। ठीक है, ये 3 सी पोर्ट्स। अच्छा, अब कुछ सी पोर्ट्स को देख लेते हैं जो USA की साइड पे हैं। एक आप यहाँ पे करके बना लें, यहाँ पे करके। इस सी पोर्ट का नाम है बोस्टन सी पोर्ट, BOSTON, बोस्टन सी पोर्ट। बोस्टन टी पार्टी भी मशहूर है। ये हुई थी कोई 70s की बात है, उसमें बात हुई थी। तो एक इंसिडेंट हुआ था, बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्ट है ये कौन सी है? बोस्टन। ठीक है, बोस्टन सी पोर्ट। अच्छा, 2 सी पोर्ट्स यहाँ पे और बना लें गल्फ़ ऑफ मेक्सिको की तरफ करके। एक आप यहाँ पे बना लें और एक यहाँ पे बना लें। अच्छा, ये वाली जो सी पोर्ट है इसका नाम है न्यू ऑरलियंस। कौन सी सी पोर्ट है? न्यू ऑरलियंस, ORLEANS, न्यू ऑरलियंस। और ये जो सी पोर्ट है ये है आपके पास होस्टन सी पोर्ट, HOUSTON, होस्टन सी पोर्ट। ठीक है, ये जस्ट हम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और सी पोर्ट बनाएं यहाँ पे करके पैसिफिक ओशन की तरफ। ठीक है, कि इसमें भला ये USA में,
ये भी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है और इसका पूछा गया पेपर में। सिएटल सी पोर्ट, ठीक है, SEATTLE, सिएटल सी पोर्ट, ठीक है। तो हमने बेसिक सी पोर्ट्स को देखा, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है सिएटल सी पोर्ट कहाँ पे है, या न्यू ऑरलियंस सी पोर्ट किस कंट्री की सी पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, सिएटल सी पोर्ट ये पैसिफिक ओशन के किनारे, पैसिफिक ओशन वाली साइड पे है। अच्छा, जो मॉन्ट्रियल सी पोर्ट है ये किसकी सी पोर्ट है, तो ये कनाडा की है। ये कौन से अटलांटिक ओशन पे, कौन से उसके ओशन पे है, तो अटलांटिक या पैसिफिक, तो ये अटलांटिक ओशन वाली साइड पे है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बेसिक चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है मैप में एक और चीज़ रह गई है, वो आपने देखनी है। वो ये है कि ये जो अमेरिका की स्टेट है ना, ये है फ्लोरिडा, ठीक है। ये वाली जो स्टेट यहाँ पे बन रही है अमेरिका की, ये कौन सी है, फ्लोरिडा, FLORIDA है, फ्लोरिडा। अच्छा, यहाँ पे भी USA की जो है ना एक सी पोर्ट बन रही है, ठीक है। उस सी पोर्ट का जो नाम है वो है मियामी, मियामी, MIAMI, ठीक है, मियामी सी पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ दो जजीरे करके बना लें, एक आप ये बना लें, एक कुछ इस तरह करके बना लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है बरमूदा है, क्या है, बरमूदा, BERMUD है, बरमूदा, बरमूदा आइलैंड। ये किसके पास है, ये UK के पास है, ठीक है। और ये जो है आपके पास पेट्रा रिका है, पेट्रा रिका, ठीक है। ये किसके पास है, USA के पास है, ठीक है। अच्छा, अब ये बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है ना एक जो बरमूदा ट्रायंगल मशहूर है, वो कुछ इस तरह करके है, ठीक है। बरमूदा ट्रायंगल ये कुछ इस तरह बन रही है। अच्छा, जो क्वेश्चन इसके हवाले से पूछा जाता है, USA की वो कौन सी स्टेट है जो बरमूदा ट्रायंगल को टच करती है, तो वो USA की फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट है, ठीक है। कौन सी स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट है। अच्छा, इसके अलावा पैसिफिक ओशन में भी USA की एक स्टेट है, पैसिफिक ओशन में आप यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्टेट है USA की, ये है हवावे, HAWAII, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है, हवावे स्टेट है, ये USA की स्टेट है, हवावे। अच्छा, इसके अलावा जो है इन कंट्रीज़ के जो है आप ज़रा कैपिटल देख लें, ठीक है। इनके कैपिटल्स क्या हैं। अभी हमने बेसिक इसकी ज्योग्राफी देखी है, ठीक है। अब हम इनके कैपिटल्स देख रहे हैं। कैपिटल्स के बाद फिर इनकी करेंसी को देखेंगे कि इनकी करेंसी क्या है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल देख लें। जो कनाडा का कैपिटल है वो क्या है, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, कनाडा का कैपिटल क्या है जी, ओटावा है। अच्छा, ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है, नूक या कलालीट नूनात, नूक, NUK है, ठीक है। नूक या कलालीत, LLIT, कलालीत नूनात, NUNAAT। ये किसका कैपिटल है भला, ये ग्रीनलैंड का कैपिटल है। नूक भी है या कलालीत नूनात भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा USA का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, यहाँ पे करके बना लें, वाशिंगटन
DC, ये USA का कैपिटल है। मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी है। ठीक है, मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी है। अच्छा, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे, ये कौन से 7 ममालिक हैं। ठीक है, फिर इससे नीचे जो है ना, ये स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास साउथ अमेरिका कंटिनेंट, और ये वाली जो स्टेट है ना, ये लास्ट वाली, ठीक है, ये है पनामा। पनामा कंट्री, PANAMA, पनामा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्यूबा का कैपिटल है हवाना, HAVANA। ठीक है, HAVANA, हवाना। हवाना किसका कैपिटल है? क्यूबा का। अच्छा, जमैका का कैपिटल क्या है? किंगस्टन है। जमैका का कैपिटल क्या है? किंगस्टन है। ठीक है, हैती का कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। हैती का कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमने इनके कैपिटल्स देखे। ठीक है, कैपिटल्स के बाद अब हम देखते हैं इनकी करेंसी क्या है। ठीक है, अब हम इनकी करेंसी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कनाडा की देखें। कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर है। इसको इस तरह करके लिख देते हैं। कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर है। USA की करेंसी क्या है? डॉलर है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने बनाना है जो जमैका है। ठीक है, जमैका, इसकी करेंसी भी क्या है? जमैका की भी क्या है? डॉलर है। ठीक है, जमैका की करेंसी भी डॉलर है। अच्छा, यहाँ पे आप 2 कंट्री देखें, मेक्सिको हो गया और क्यूबा हो गया। ठीक है, मेक्सिको और क्यूबा, इनकी करेंसी क्या है? पीज़ो है। मेक्सिको की करेंसी क्या है? पीज़ो, PESO, पीज़ो है। क्यूबा की करेंसी क्या है? पीज़ो है। क्यूबा की करेंसी क्या है? पीज़ो है। और अब ये बच गया, ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की करेंसी क्या है? ये है क्रोन। ठीक है, इसे कहते हैं डेनिश क्रोन, DANISH, डेनिश क्रोन, KRONE। ठीक है, डेनिश क्रोन, ये किसकी करेंसी है? ये क्यूबा की, ग्रीनलैंड की करेंसी है। क्यूबा की क्या है? पीज़ो है। ठीक है। अच्छा, ये हमने बेसिक देख लिया, इसका मैप के हवाले से इनकी करेंसीज़ देखी हैं। ठीक है, अभी अच्छा, एक और चीज़ है, USA में बना लें 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक जो है लेक बना लें। ठीक है, इसे हम जो है कुछ इस तरह बना लेते हैं। ये एक लेक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लेक अटास्का, लेक अटास्का, लेक अटास्का। ठीक है। अच्छा, लेक अटास्का से जो है ना एक रिवर निकलता है, दरिया निकलता है। ठीक है, लेक अटास्का से, इसको ज़रा बनाते हैं। लेक अटास्का से एक दरिया निकलता है, ये गिरता है कहाँ पे भला? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इस रिवर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिसिसिपी रिवर। ठीक है, मिसिसिपी, इसे क्या कहते हैं? मिसिसिपी रिवर कहते हैं। अच्छा, एक और रिवर भी अमेरिका में बहता है। ठीक है, उसे कहते हैं मिजोरी रिवर। उसका कुछ इस तरह यहाँ से करके बना लें। ठीक है, ये मिजोरी रिवर है। ये क्या नाम है इसका? मिजोरी, MISSOURI, ये मिजोरी रिवर है। अच्छा, ये जहाँ पे जाके आपस में मिल रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है? ये है ST लॉरेंस, जहाँ पे ये दोनों दरिया जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं,
मिसिसिपी रिवर और मिजोरी रिवर, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है एस.टी. लॉरेंस। ठीक है, एस.टी. लॉरेंस के मकाम पे ये दोनों आपस में जाके मिल रहे हैं ये दरिया। अच्छा, अब जो है इसकी बेसिक ज्योग्राफी आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसका जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक एक कंट्री को जो है हम इलेबोरेट करेंगे दूसरे लेक्चर में कि कौन कौन इन कंट्रीज़ के हवाले से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।